मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां, और पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही हैं। रोज़ बरोज़ जो है ना, इसमें इजाफा होता जा रहा है और कंट्रोल करना एक मुश्किल काम होता जा रहा है। तो उसमें हार्ट का भी मसला है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक डायबिटिक ऐसी चीज़ है, यानी कि जो शुगर हम जिसको कहते हैं, उसका कोई समझ में ना आने वाली एक अजीब सी चीज़ है जिसको हाँ बड़े लोग ये कहते हैं कि ये दीमक की तरह इंसान को अंदर से खा रही होती है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज हमारे पास डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे और डायबिटिक के इलाज के बारे में, उसकी एहतियात के बारे में और क्या चीज़ें ये आप लोगों के लिए बताएंगे, तो वो भी आप इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अद्वियात मंगवा भी सकते हैं आप इसके साथ साथ, और इसके साथ आप सऊदी अरब में मेरे ख्याल से आप 7 डेज़ होते हैं जी। इसके अलावा शारजा में होते हैं 7 दिन, दुबई में होते हैं, कराची में जो है वो 7 दिन होते हैं, और मुल्तान में 2 दिन ये वहाँ पर होते हैं। तो आप खुद भी जाकर मिल सकते हैं, और साथ में जो मेडिसिन है, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप कॉल करके जो है वो मेडिसिन आप मंगवा सकते हैं। जी, डायबिटिक के बारे में आपकी जो राय है और उसका क्या इलाज है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो आप क्या कहते हैं, इसका कोई मुस्तकिल इलाज है या इसके ऊपर अभी तहकीकात जारी हैं, या क्या हो सकती है? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जीटीवी का, और सबसे पहले देखने वाले उन नाज़रीन का जी कि जो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, जिस वजह से यहाँ बैठा हूँ। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। असल में बात ये है कि डायबिटीज़ अगर हम देखा जाए तो मैं इसको बीमारी नहीं समझता। अच्छा, ठीक है। क्योंकि इसको ट्रीट करने से जो इस वक्त जो हालात है हादरा के अंदर, इस वक्त जो जदीद तरीका है इसके ट्रीटमेंट का, उसके ट्रीटमेंट के बाद ये मर्ज़ बढ़ रहा है, ये देखने में आया। अगर इनिशियली तौर पर पेशेंट हमारे पास आ जाता है और हम हर्बल मेडिसिन या कुछ उसको इसको नुस्खा-ए-जात कहते हैं या टोटका भी कहा जाता है आम फहम अल्फाज के अंदर, वो दे देते हैं, तो वो पेशेंट उस कंडीशन पे नहीं जाता कि जहाँ पेशेंट को 100+ इंसुलिन लेनी होती है, और इंतहा जिसको कहते हैं, बिल्कुल इंतहा जिसे कहते हैं, तो वो ये चीज़ कंट्रोलेबल है। मगर अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर वो फिर 10-15 साल, 8 साल, 20 साल उस इलाज पे जाता है, तो फिर ये इलाज तकरीबन लाइलाज हो जाता है, ये मर्ज़। और उसमें आपको फिर अद्वियात भी लेनी होती है, साथ में आप इंसुलिन भी ले रहे होते हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि दीगर बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं बिल्कुल अद्वियात के इस्तेमाल से भी और इस बीमारी से भी। तो इससे यकीनन बचा जा सकता है, और अब तो पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हो रही है और ये बहस हो रही है दोबारा कि शुगर आया कोई मर्ज़ है भी या नहीं, और उसका यकीनन इलाज है, ट्रीटेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक 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 ठीक। बेसिकली जैसे कि अभी आपने एक लफ्ज़ कहा है कि ये कोई बीमारी नहीं है आपकी नुक्ता नज़र से, तो बेसिकली है क्या चीज़ ये? असल में अगर हम इसकी अनाटमी की बात करें, होता ये है कि लबलबा पेनक्रियाज में एक सेल होता है, बीटा सेल, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके इंसुलिन बनाने का और रिलीज़ करने का। बॉडी में जैसे ही कोई भी ग्लूकोज आपकी बॉडी में एंटर होता है, सीएनएच पे मैसेज जाता है, सीएनएच की तरफ से वो मिकदार जो रिक्वायर्ड है वो इंसुलिन रिलीज़ हो जाता है। अब हम इसको एक आम फहम देखने वालों के लिए, नाजरीन के लिए कहेंगे कि लबलबे पे, पेनक्रियाज पे काई जम जाती है। अच्छा, ठीक है। अब वो काई ऐसी जम जाती है, या उसको जो इंसुलिन रिलीज होनी है वो नहीं रिलीज हो नहीं पाती, होती, हाँ। पीछे से भी फंगस लगने की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है पेनक्रियाज। अब अगर आप या तो ओरल उसको इंसुलिन दे देंगे तो वो आपका सीएनएस मैसेज नहीं भेजेगा और इंसुलिन प्रोड्यूस करने का एक अमल बंद हो जाएगा। बिल्कुल। हम हर्बल मेडिसिन इस तरह की इस्तेमाल करते हैं कि उस मेडिसिन के साथ अगर आप वो मेडिसिन लेते रहें तो आपका वो पेनक्रियाज दोबारा रिपेयर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, वो फंगस भी खत्म हो जाता है? बिल्कुल, वो फंगस खत्म हो जाता है, दोबारा से वो इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो जाता है और आप एक नॉर्मल लाइफ जी लेते हैं। ठीक है। और डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, इंस्टाग्राम है, तो डेली कई वीडियोस हमारी अपलोड हो रही होती है पेशेंट की भी, यहाँ नुस्खा-ए-जात की वीडियोस भी अपलोड हो रही होती हैं,
जिसमें पेशेंट का मोबाइल नंबर, पेशेंट का एड्रेस, कहाँ काम कर रहा है, कब से इलाज किया, हमारे पास आया, उसका आईडी नंबर क्या था, पूरी डिटेल मौजूद होती है। आपके पास होता है, वो तमाम चीज़ें उस वीडियो में मौजूद होती है। जबकि आपको पता है कि 200 पेशेंट अगर, ये हमने एक एवरेज निकाला, 200 पेशेंट अगर ठीक हो तो उनमें से कोई एक या दो ही होता है जो वीडियो बनवाता है, क्योंकि कुछ मीडिया पर्सन एक कॉलर